बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्ची का मेडिकल, इस केस का रुख मुकम्मल तौर पर चेंज करने के लिए काफ़ी था। मेहदी अली काज़मी की बेटी के हवाले से आज अहम तरीन एक समात थी, MLO के हवाले से समात हुई। और मैं आपको बताऊं कि पहले दिन से कुकड़ी गैंग और जो ज़हीर नेटवर्क है वो ये चाहते ही नहीं है कि MLO हो। हमेशा उन्होंने इसकी तरदीद की है। वो चाहते हैं कि बच्ची का MLO ना हो और ना ही दुनिया के सामने वो चीज़ें आएँ कि किस तरह से बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई, उसको मारा पीटा गया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिब्रान नासिर साहब ने जी आज बड़े अच्छे अंदाज में दलाइल दिए हैं, वो बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी अब चालान में 375 और 364 शामिल हो चुका है, यानी कि जिनसी ज़्यादती की दफ़ात लगाई जा चुकी हैं और अगवा की दफ़ात जो हैं इसमें लगा दी गई हैं। देखा जाए तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब ये चीज़ें सामने आई थी, जब निकल गया था सारा का सारा मामला उस तरफ के जी बच्ची को ये लोग खुद लेकर आए हैं, इन्होंने बच्ची को अगवा किया। बच्ची माइनर है तो डेफिनेटली उसको अगवा किया है। ये लोग कराची जाते हैं और गुप्त रास्तों से छुपते छुपाते बच्ची को लेकर लाहौर आते हैं, तो उसी वक्त ये अगवा जो है उसकी दफात लगा देनी चाहिए थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बड़े मामला ख़राब करने की कोशिश की है सिंध पुलिस ने इस सारे के सारे मामले में। अच्छा जी, तो अब जो जिनसी ज़्यादती और अगवा की दफात लगाई गई हैं, जिसमें 375 को साबित करने के लिए MLO यानी कि बच्ची का मेडिकल होना बेहद ज़रूरी है। जस्टिस सलाउद्दीन कमर साहब ने कहा कि जी ये केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और वही इस मामले को देखेंगे, इसलिए एक अलग दरख्वास्त जो है वो ट्रायल कोर्ट में दायर कर दी जाए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि MLO के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया, जिस पर मुद्दई मुकदमा यानी कि मेहदी अली काज़मी के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने नजर सानी की दरखास्त दायर की है। तो एडिशनल एंड सेशन जज ने यह कहकर दरखास्त मुस्तरद कर दी थी कि दरखास्त की समात का दायरा इख्तियार नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है और चालान में ये दफात ऐड कर दी गई हैं, जिससे ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि जी बच्ची जो कि 3-3.5 महीने वहाँ पे रही, उसको वहाँ पर मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके साथ जिनसी ज़्यादती के ज़ुमरे में सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अगर एक निकाह ही बोगस है, यानी कि ज़हीर के साथ अगर ज़हरा काज़मी का निकाह ही नहीं हुआ, तो डेफिनेटली वो जिनसी ज़्यादती के ज़ुमरे में सारी चीज़ें जाती हैं, क्योंकि बच्ची माइनर है। अब और किस तरह से चीख चीख के बताया जाए हर एक को कि जी बच्ची माइनर है, बच्ची माइनर है। बच्ची के जो डॉक्यूमेंट्स वालिदैन के पास है वो तो बहुत पहले बता चुके हैं कि बच्ची 14 साल की है। जब बच्ची को भगा कर लेकर गए तो उस टाइम तो बच्ची 14 साल की भी नहीं हुई थी। अब मेडिकल पहला आपको पता है कि बोगस अंदाज में किया गया। ये जो लोग हैं ये बड़े पावरफुल हैं, ये हर चीज पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पहला मेडिकल हो, चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो मुख्तलिफ किस्म के मामलात हों, ये हर तरीके से जो है इस केस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम इनकी शक्लें देखें तो मस्कीन बन के आ जाते हैं और शक्लों से लगता है कि जी इतने बेचारे गरीब हैं कि इनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जो इतना पैसा लगाया जा रहा है, इनकी सोशल मीडिया टीम बैठकर जो है वो दिन रात एक बात बोलती रहती है। मेरी समझ से तो बालातर है कि मामलात को क्यों लटकाया जा रहा है। पहले सिंध पुलिस मामलात को लटका रही थी, काफ़ी अजीब तरीके से उन्होंने मामलात को लेकर चले। तो अब जो कुकड़ी गैंग है, जो इनके सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बैठकर इतनी गलीज़ जुबान जब इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी MLO क्यों करवाना चाहते हैं, मेहदी अली काज़मी जो है वो किस तरह का बाप है, वो अपनी बेटी का मेडिकल करवाना चाहता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जी वो इस तरह का बाप है कि उसको तकलीफ है कि उसकी बेटी को अगवा करके लेके जाया गया। वो इस तरह बाप है कि उसने अपनी बेटी के चेहरे पर नील का निशान देखा था जब फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज दिलवाए जा रहे थे। वो इस तरह का बाप है जो पाकिस्तान की पूरी बेटियों के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। वो इस तरह का बाप है कि वो चाहता है कि ना सिर्फ उसकी बेटी को इंसाफ मिले, बल्कि पाकिस्तान की जो बहुत सारी बेटियां हैं, ज़हरा काज़मी के केस के बाद मुतादिद केसेस जो हैं, मुतादिद गैंग गिरोह पूरे मुल्क में एक्टिव होते हैं। बच्चियां कराची से गायब होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें उम्मे हानी है और मुख्तलिफ बच्चियां शामिल हैं, जिनके अचानक से जो है वो निकाह हो जाते हैं, अचानक से जो है वो गायब हो जाती हैं, वो माइनर होती हैं। फिर अगर हम बात करें कि लिया में एक ऐसा गैंग एक्टिव होता है जो लड़कियों की जिनसी ज़्यादती करवाता है, मतलब कुत्तों से जिनसी ज़्यादती करवाता है लड़कियों के साथ, उनकी वीडियोज़ बनाता है, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर उसको रखा जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म के गैंग इस मुल्क में एक्टिव हुए हैं, जो पूरे के पूरे मुल्क में जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो किसी भी शहर की हो, चाहे वो लाहौर की हो, कराची की हो, लिया की हो, फैसलाबाद की हो, ये गैंग इतने असरअंदाज हो रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि लड़कियों को अगवा करते हैं, लड़कियों को वर्गलाते हैं और उनको गलत किस्म के काम में इस्तेमाल करते हैं। इकरारुल हसन जब इस केस में आते हैं और वो आकर ये बात बोलते हैं कि हाँ जी ये गैंग है,
हम सारे उनको फॉलो करते हैं, उनके पास कुछ सबूत थे, उन्होंने बहुत सारे सबूत दिखाना शुरू कर दिए हैं और फ्यूचर में भी वो सबूत दिखाएंगे। तो मैं आपको बताती चलूं कि बच्ची का एमएलओ होना इस हद तक जरूरी है कि एमएलओ इस केस का रुख मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देगा। अगर खुदा ना खास्ता एमएलओ नहीं होता तो डेफिनेटली जो दफात लगाई गई हैं उसमें से उन दफात को साबित कैसे किया जाएगा, ये एक परेशानी की बात है। तो बच्ची का एमएलओ करवाने में क्या तकलीफ हो सकती है जहीर को या उसकी फैमिली को या उसके नेटवर्क को या जो कुकड़ी गैंग बैठा हुआ है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल होने देना चाहिए। मेडिकल में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। असल में चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बात है। जिब्रान नासिर ने जी बहुत अच्छी अंदाज में इस केस को जो है जज साहब के सामने अपने दलाइल दिए। उन्होंने ये तक कह दिया है कि जी इस केस का चालान अभी तक जो है पेश नहीं किया गया, जिस पर जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने चालान मंजूर कर लिया है या नहीं, इस हवाले से भी बताइएगा। जिब्रान नासिर ने कहा कि जी जिनसी ज्यादती और अगवा की जो दफात है उसको शामिल किया गया है, लेकिन अदालत ने चालान के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। यानी कि अदालत ने अभी तक ये नहीं बताया कि आया उन्होंने चालान को एक्सेप्ट कर लिया है या उन्होंने चालान को रिजेक्ट कर लिया है। क्योंकि देखिए ना, इसमें सिंध पुलिस ने बड़ा गंद घोला हुआ है। सिंध पुलिस की अगर हम पहली बात करें तो पहले उन्होंने जो पहले आईओ थे, अल्लाह ताला जी शाहानी साहब को थोड़ा सा कुछ अकल समझ बूझ दे, वो भी बेटियों वाले होंगे, उनको भी पता होना चाहिए कि किसी की माँ बहन बेटी की जिंदगी को किस तरह से बर्बाद करने से बचाया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने पहले सी क्लास चालान बनाकर पेश किया था, जिसमें से उन्होंने तमाम तर दफात हटा दी थी। जितनी बार शाहानी साहब से पूछा जाता था वो कहते थे लड़की खुद गई है, पसंद की शादी है, हाँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लड़की गई कैसे है। अल्लाह जी भला करे सबका, यही बात बोलूंगी। तो पहले सी क्लास चालान जमा करवाया था। अब जिब्रान नासिर साहब ने बताया है कि जिनसी ज्यादती और अगवा की दफात शामिल की गई हैं। तो अदालत ने चालान के हवाले से अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया है कि आया वो एक्सेप्ट हुआ है या वो रिजेक्ट हुआ है। अच्छा जी, इन दफात को साबित करने के लिए जो इस वक्त लगी हुई है, मैं आपको बताती चलूँ कि 375 बहुत इंपॉर्टेंट दफात लगाई गई हैं और 364 यानी कि जिनसी ज्यादती और अगवा की दफात लगाई गई हैं। अब इसको साबित करने के लिए हर हाल में एमएलओ का होना बेहद जरूरी है। जिब्रान नासिर ने दलाइल में यह भी कहा कि जी मामला अब स्पेशल कोर्ट में जा चुका है। अदालत ने यह दरखास्त निपटा दी और कहा कि ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाए। अच्छा जी, ये एमएलओ क्यों जरूरी है? एमएलओ इस वजह से जरूरी है कि जो दफात इस वक्त लगाई गई हैं चालान में, क्योंकि चालान इन्होंने बहुत वीक करके पिछली बार पेश किया था, सी क्लास चालान बनाकर पेश किया था और जो आईयू है पिछला वो चाहता था कि हर हाल में इस चालान को जो एक्सेप्ट करें, इस केस को खत्म करें और कहें कि जी ये केस तो सिर्फ एक सिंपल लव मैरिज का केस है और कोई मामला नहीं है। तो वो इस बात पर अड़े हुए थे। जब आईयू चेंज होते हैं, सईद रिंद साहब आते हैं और अब ये दफात लगवाई गई हैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से, 375 364 शामिल हो चुका है और यकीन करें कि ये बहुत खतरनाक दफात हैं। ये साबित हो जाती हैं तो इन घटिया किस्म के लोगों का जो है बचना नामुमकिन है, क्योंकि इन्होंने बड़ा गेम खेल लिया। इन्होंने ना सिर्फ एक लड़की को बल्कि पूरी कौम को ये बता दिया है कि एक लड़की के वालिदैन को इन्होंने पागल करके रखा हुआ है, एक लड़की को इन्होंने अगवा किया, किस तरह से इन्होंने सारे मामला खराब किए। तो इन दफात को यानी कि 375 को साबित करने के लिए हर हाल में एमएलओ का होना बेहद जरूरी है, वरना ये केस कमजोर हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। मैं जितना जानती हूं जिब्रान नासिर को, मैं जितना जानती हूं मेहदी अली काज़मी को, वो डेफिनेटली इस चीज को लेकर फिर दरखास्तें देंगे, फिर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर इतनी आसानी से हार माननी होती तो बहुत पहले मान चुके होते। तो पाकिस्तान की आवाम जी मिलकर दुआ करे, अल्लाह ताला जी इस केस में सुरखरू करे हर उस इंसान को जो सही के रास्ते पर है।